everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Hello students, today we are going to start a new chapter in SST, that is natural resources, land, soil and water. अब जो सारी डिफरेंट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उनके जो वेरिएशंस होते हैं, तो वो मेनली पीपल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। डिफरेंसेस होते हैं लैंड की क्वालिटी पर, सॉइल की, वाटर की या नेचुरल वेरिएशन, एनिमल्स या किसी भी टेक्नोलॉजी के यूजेस की। इन सब के बीच में डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे क्वालिटी हैं, सबके रहने के तरीके अलग अलग हैं अलग अलग जगह पे। तो मेनली क्या है, लैंड, सॉइल और वाटर, ये मेनली क्या है, एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पहले बात करते हैं लैंड की। जो 30% अर्थ का एरिया है वो मेनली लैंड सरफेस है। भले ही सारी लैंड जो है वो यूजेबल नहीं होती और ह्यूमंस के थ्रू हैबिटेबल नहीं होती। लैंड जो है वो मेनली बहुत चीज़ों के लिए काम आता है। प्लेन्स, वैलीज होते हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए होता है। और ये सब मेनली क्या है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं पूरे वर्ल्ड के। जो एरिया पे जो रफ एरिया होता है या जो अनइवन सरफेस एरिया होता है, स्टीप स्लोप होते हैं माउंटेन्स के, या लो लाइंग एरियाज होता है जहाँ पे वाटर लॉन्ग की रिस्क होती है, डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट, ये मेनली थोड़े बहुत पॉपुलेटेड होते हैं और इनहेबिटेटेड होते हैं। देन बात करते हैं लैंड यूज की। लैंड जो है वो मेनली किस किस के लिए काम आता है, बहुत सारे पर्पजेस के लिए काम आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, रोड्स या सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज बनाना। और नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन नीड्स जो हैं वो मेनली लैंड को बहुत सारे पर्पसेस में डिटरमाइन करते हैं। उनसे हम लैंड यूज पैटर्न जान सकते हैं। लैंड को हम डिटरमाइन करते हैं उसके फिजिकल फैक्टर से, जैसे कि टोपोग्राफी, मेनली जो शेप और स्लोप होती है लैंड की उससे, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। रॉक्स भी कई तरीके के होते हैं, लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मेनली सॉइल्स की क्वालिटी डिटरमाइन करती हैं, मिनरल्स की क्वालिटी डिटरमाइन करती हैं किसी भी एरिया में। सॉइल्स जो है वो मेनली प्रोड्यूस होती हैं रॉक्स की वेदरिंग से। जो हायर माउंटेन्स होते हैं वो मेनली बहुत कम पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, वेजिटेशन भी उनमें नहीं होती, कल्टिवेटेड लैंड नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो जहाँ पे ये सब चीज़ की सुविधा कम ही होती है तो वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत बहुत ही रेयर होगी या बहुत ही कम होगी। प्लेट्यूज जिसपे रफ फेस होता है और वो फर्टाइल सॉइल्ड होते हैं जो कि लावा से मिले हुए होते हैं। प्लेन्स जो है वो मेनली एलिवल सॉइल में बहुत रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा एलिवल सॉइल होती है वहाँ पे, और बहुत फर्टाइल भी होते हैं ये। इन पे बहुत हाई डेंसिटी, पॉपुलेशन की बहुत हाई डेंसिटी होती है यहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बहुत सारे इजी मीन्स होते हैं, चीप लेबर होती है। और जो कॉमन लैंड है, कम्युनिटी लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है, उन्हें मेनली बोला जाता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये बहुत सारे कॉमन यूजेस के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर या मेडिसिन हर्ब्स, इन सब को कलेक्ट करना। देन अब बात करते हैं कि लैंड रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अब की क्या है, पीपल और उनकी डिमांड डे बाय डे ग्रो होती जा रही है और लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड होती चली जा रही है। उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है पीपल की, हर चीज के लिए क्या है, इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो लैंड चाहिए, हाउस बनाना है तो लैंड चाहिए, किसी की माइनिंग चल रही है तो लैंड चाहिए, मीन्स हर चीज के लिए लैंड चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मेनली। फॉरेस्ट को कट कर करके उसके जगह इंडस्ट्री ग्रो करी जाती है और भी चीजें ग्रो करी जाती है वहां पे। लैंड डिग्रेडेशन के कई इफेक्ट्स हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, वाटर लॉगिंग एंड इंडस्ट्रियल डस्ट। ये मेनली कुछ कॉजेज हैं जिससे लैंड डिग्रेड होता है, लैंड बेकार होता है। अब बात आती है कि लैंड डिग्रेडेशन को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन, हम ड्यू ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, ओवरग्रेजिंग चेक कर सकते हैं, लैंड रिक्लेमेशन मतलब फार्मिंग के लिए एरिया बनाना है, डेजर्ट के एरिया या वेटलैंड बनाना फार्मिंग के लिए जो कि सुटेबल हो। नेक्स्ट आता है रेगुलेटेड, यानी कि केमिकल और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। इनसे क्या है, लैंड डिग्रेडेशन होता है मेनली। और
इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स के ट्रीटमेंट, जो भी वेस्ट निकलता है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स क्या होता है, मेनली जो रॉक का मूवमेंट होता है, अर्थ जो है वो अपनी स्लोप से डाउन हो जाती है, उसका जो स्लोप होता है मेनली किसी भी चीज का, किसी भी लैंड का जो स्लोप होता है वो डाउन हो जाता है, गिर जाता है, फिसल जाता है, मेनली उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। नेचुरल लैंडस्लाइड्स भी होती हैं जब अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, वॉल्केनोज होती है। देन अब हम लैंडस्लाइड्स होने से किस तरीके से बचा सकते हैं, तो मेनली यहाँ आया मिटिगेशन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, ये सारे सिचुएशन को होने से बचाता है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अगर फ्लड वगैरह आए, वाटर लॉगिंग हो, तो ये सब बहुत ही कम हो, बहुत ही रेयर हो। तो कुछ इसकी टेक्निक्स होती हैं, लाइक जहाँ पे भी मेनली बिल्डिंग्स सेटलमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे वीक जोन को सारे अवॉइड करो, उसको देखो कहाँ का वीक है तो वहाँ सही करना। वेजिटेशन बढ़ाओ, मेनली जो ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम होता है वो अच्छे से वर्क करे। रिटेंशन वॉल बनाना लैंड को रोकने के लिए स्लिपिंग से। देन आता है सॉइल। रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो वो बहुत चीज़ों में ब्रेक हो जाती है, स्टोन्स, ग्रेवल, सैंड और क्ले भी। लेकिन और जो सैंड और क्ले होता है वो मिक्स्ड होके अलग अलग प्रोपोर्शंस में ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। और सॉइल बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बनाते हैं सॉइल की, मतलब बहुत टाइप्स ऑफ सॉइल बनती है देन इससे। और सॉइल की वेदरिंग होने में बहुत टाइम लग जाते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस चीज़ को बनने के लिए। मतलब 1 सेंटीमीटर थिक लेयर सॉइल के बनने के लिए बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं। देन कुछ लेयर्स है सॉइल की, टॉप सॉइल, सब सॉइल, गैदर्ड रॉक और पेरेंट रॉक। जो सॉइल में क्ले और ह्यूमस का मिक्सचर होता है जिससे सॉइल फर्टाइल बनती है क्रॉप्स के लिए, वो मेनली टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है जो कि ह्यूमस से बनती है और उसमें बहुत छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। ये पोरस लेयर्स होती है ये मेनली, और फर्टाइल भी होती है ये। देन सब सॉइल होता है, सब सॉइल में क्या है, ये सैंड, सिल्ट, क्ले, इन तीनों चीज से बनती है। रेन वाटर जो भी होता है वो सब यहाँ आके कलेक्ट हो जाता है। थर्ड लेयर जो है उसमें वेदर्ड रॉक के बहुत स्मॉल पीसेस होते हैं, और जो फोर्थ लेयर है वो बेडरॉक होती है, यानी कि पूरी सॉलिड वेदर्ड रॉक होती है, इसमें अनवेदर्ड रॉक होती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मेनली क्या डिटरमाइंस करता है उसका कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स और परमेबिलिटी सॉइल की। सेकंड आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये सब अफेक्ट करते हैं वेदरिंग में या ऑर्गेनिक मेटल के डिकम्पोजिशन में, ह्यूमस बनाने के लिए जो काम आता है। देन थर्ड आता है बायोमास। बायोस में आ जाते हैं हमारे फ्लोरा, फोना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनके जो मेनली रिमेन्स अफेक्ट होते हैं जिनसे ह्यूमस फॉर्मेशन बनता है। और ये सारे जो डिकेड मैटर होते हैं वो केमिकल एक्शन को इंक्रीज करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, ये कलर्स को भी अफेक्ट करते हैं और सॉइल के टेक्सचर को भी अफेक्ट करते हैं। देन आता है टाइम। टाइम जो मेनली डिटरमाइंस करता है सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को। जो पोरस पेरेंट रॉक होती है, लाइक सेडिमेंट्री रॉक है, वो बहुत जल्दी बनती है। देन नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ द रिलीफ, और उसके डायरेक्शंस भी सनशाइन के रिस्पेक्ट, विंड्स के रिस्पेक्ट, ये डिटरमाइन करता है सॉइल का एक्यूमुलेशन। देन आती है बात टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। जो मेनली सॉइल है वो 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल, माउंटेन सॉइल। इनके सब एरियाज अलग अलग है, अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं ये सब, सबके फीचर्स अलग अलग हैं, किस सॉइल क्या काम आती है और किस सॉइल पे कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, सबके बारे में डिटेल्ड सब अलग अलग है मेनली। लाइक एलुवियल सॉइल जो मेनली नॉर्थर्न प्लेन्स और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं, डेल्टाज में पाए जाते हैं पेनिनसुलर इंडिया के, इसमें राइस, वीट, शुगरकेन, पल्सेस, ये सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। देन ब्लैक सॉइल, ये मेरे डिकैन प्लेट्यू को कवर करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब के पार्ट्स में। इस सॉइल में बहुत मॉइस्चर होता है, बहुत स्टिकी सॉइल होती है ये मेनली इसमें क्ले प्रेजेंट होता है। क्रॉप्स ग्रो होते हैं लाइक कॉटन, मिलेट्स, ग्राम, पल्सेस, शुगरकेन, ये सब भी सारे क्रॉप्स ग्रोन होते हैं। देन रेड सॉइल भी जो होता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाया जाता है, उड़ीसा, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं लाइक वीट, राइस, शुगरकेन। एंड लेटराइट सॉइल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे एरियाज में पाए जाते हैं, मेनली जहाँ पे रेनफॉल जो होती है बहुत ज्यादा होती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया या मेघालय हो गया। इनमें मेनली क्रॉप्स ग्रोन होते हैं कॉफी, रबर, कैश्यू। आता है सैंडी सॉइल, ये मेनली डेजर्ट्स और बीचेस में पाए जाते हैं।
यहाँ पे मेनली क्रॉप्स ग्रो होते हैं, कोकोनट हो गया, कैश्यू नट है, ग्राउंड नट है, वाटरमेलन, मिलेट्स, ये सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं मेनली यहाँ पे। देन आता है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल मेनली नाम से पता चल रहा है जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, लाइक जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। और मेनली यहाँ क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं, टी, कॉफी या कोई भी मेडिकल प्लांट्स जो होता है, और कुछ प्लांट्स भी, फ्रूट्स भी, लाइक एप्पल्स, पीचेस, चेरीज, ये सब भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। देन आता है सॉइल डिग्रेडेशन। तो सॉइल डिग्रेडेशन मतलब किस वजह से होता है? जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल डिप्लेशन, ये मेनली कुछ मेजर थ्रेट्स हैं सॉइल डिग्रेड होने के। तो टॉप लेयर जो होती है रिमूव हो जाती है, जब वो बहुत ज्यादा रिमूव हो जाती है रेन वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू, और इस चीज को बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। सॉइल्स जो है वो बहुत जगह डिप्लेट होते हैं, बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही हैं, किसके थ्रू? डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवरग्रेजिंग होती है, ओवर फर्टिलाइजेशन होता है, इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज होना। जब कोई भी लैंड ओवर वाटर्ड हो जाती है, मतलब वाटर लॉगिंग हो जाता है, लैंडस्लाइड्स, रनिंग वाटर फ्लड्स, इन सब चीज से मिलने क्या होता है? सॉइल डिग्रेड होता है। देन बात आती है वाटर लॉगिंग की। कोई भी लो लाइंग फील्ड्स में वाटर जो होता है वो पूरा फिल्ड हो जाता है, और वहां पे पानी जो होता है बह नहीं पाता, बिल्कुल ही सब जगह से बंद हो जाती है, उस चीज को बोलते हैं मेनली वाटर लॉगिंग। देन अब बात करते हैं सॉइल की कंजर्वेशन की। अब सॉइल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं? इसके कुछ मेथड्स हैं, लाइक काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, काउंटर प्लोइंग, शेल्टर बेल्ट्स। काउंटर बैरियर्स में मेनली ये होता है जो स्टोन, ग्रास या सॉइल भी होती हैं जो यूज होती हैं, उनको बैरियर की तरीके से, बैरियर यानी कि रोकना जो होता है, उनको उस तरीके से बना दिया जाता है फील्ड के चारों तरफ, कि अगर बारिश वगैरह में वो जोर किया है तो सॉइल जो है वो बह ना जाए पूरी तरीके से। रॉक डैम बना दिया जाता है वाटर के फ्लो को कम करने के लिए। मल्चिंग, ग्राउंड को कवर करना, किसके बीच में? प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इससे क्या होता है? मेनली सॉइल मॉइस्चर जो होता है वो रिटेन रहता है, वो वहीं रहता है, जाता नहीं है कहीं भी सॉइल मॉइस्चर। एंड इंटरक्रॉपिंग टेक्निक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स जो हैं वो ऑल्टरनेटली रोज में ग्रो कराए जाते हैं। टेरेस फार्मिंग, जो स्लोप्स होते हैं, टेरेसेस जो होते हैं, वो उनको एक ऐसे कट कर दिया जाता है स्टीप स्लोप्स में, हिल की बहुत फ्लैट सरफेस में, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और जो स्टेप्स की जो एजेस होती हैं वो मेनली लिटिल हाई होती हैं, ज्यादा हाई भी होती है, बहुत कम हाई होती हैं उस प्लेस पे। इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन चेक हो सकता है और कम भी हो सकता है। देन नेक्स्ट मेथड आता है काउंटर फ्लोइंग। पैरेलली फ्लो करना हिल्स के काउंटर्स पे, हिल स्लोप के काउंटर्स पे, और उसको नेचुरल बैरियर बनाना, नेचुरली उसका बैरियर बनाना, जहां से जो वाटर फ्लो है, मतलब पानी ज्यादा फ्लो ना हो सके और उसी जगह रहे सॉइल में। देन शेल्टर बेल्ट्स मेथड जो है वो मेनली कोस्टल और ड्राई रीजन्स में होता है। यहाँ पे क्या होता है? ट्रीज के बहुत सारे रोड्स प्लांट कर दिए जाते हैं विंड स्पीड को चेक करने के लिए, और इससे मेनली क्या होता है? सॉइल इरोजन भी रिड्यूस होता है विंड्स के थ्रू। जहाँ पे विंड्स बहुत ज्यादा होती है वहाँ ट्रीज जो है वो प्लांट कर दिए जाते हैं, और विंड के थ्रू जो है वो सॉइल इनफर्टाइल नहीं होती है। अब नेक्स्ट आता है वाटर। मेनली जो 3/4 पार्ट है अर्थ सरफेस का वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको मेनली वाटरी प्लैनेट बोला जाता है अर्थ को। और ओशियंस जो है वो 2/3 पार्ट है अर्थ सरफेस का, जिसमें बहुत सारे वेराइटीज प्लांट्स की होते हैं, एनिमल्स की होती है। और वाटर साइकिल के थ्रू ये पानी की मात्रा को बिल्कुल कांस्टेंट रखता है, जिसमें क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होते हैं? इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। आजकल क्या है? फ्रेश वाटर की सप्लाई जो है वो बहुत, उसमें शॉर्टेज आते जा रहे हैं, उस चीज की कमी होती जा रही है। तो जो मेनली ओशियन वाटर है वो 97.3% है टोटल वाटर का। अर्थ का पानी सलाइन है, हमारे कंजप्शन के काम नहीं आएगा, हम उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो नमक का पानी होता है। बाकी बचे 2.7% वो होता है फ्रेश वाटर, जिसमें से 1.9% जो होता है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में होता है, इसके फॉर्म में होता है। और बाकी बचे 0.8%, इतना पानी जो है वो अवेलेबल है हमारे लिए, हमारे यूज के लिए, जो कि ग्राउंड वाटर की फॉर्म में होता है, सरफेस वाटर लाइक रिवर्स या लेक्स में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है वाटर वेपर की फॉर्म में। और पीपल क्या है? वाटर के कंजप्शन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, पहले से भी कई ज्यादा, 2 गुना 3 गुना यूज कर रहे हैं ज्यादा पानी। पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड की, इससे क्या है? जो रिसोर्सेज हो रहे हैं एक्स्ट्रा यूज में आ रहे हैं, और इस चीज की कमी आ रही है। देन बात आती है वाटर के रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व करके रखें।
मेनली वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये बहुत ज्यादा यूज हो जाता है पॉल्यूशन के थ्रू, इसके पानी की कमी आ रही है और हमारे यूज में नहीं आ रहा पानी। मेनली जो इंडस्ट्री के वेस्ट वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये सब वाटर बॉडीज में डाल दिए जाते हैं, जिससे पानी जो है बहुत गंदा हो जाता है, अनफिट हो जाता है हमारे लिए, पॉल्यूट हो जाता है। तो भी कुछ तरीके आते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। आता है सेव रेन वाटर, रेन वाटर को सेव करो, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज या किसी भी वेजिटेशन को प्लांट करना। क्या होगा, जो भी रेन वाटर होगा सब सॉइल में जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स में रिस्टोर कर देना रेन वाटर को। डैम्स कंस्ट्रक्ट करना जिसमें वाटर जो आए वहां पे कलेक्ट होता जाए। मेनली जो रिवर्स होती है पानी को स्टोर करके रखता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी हम पानी को सेव कर सकते हैं। देन आता है सेव इरिगेशन वाटर। हम किसी भी इरिगेशन में कुछ मेथड यूज कर सकते हैं, लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप्स इरिगेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पानी जो है वो कम यूज में आएगा, और मतलब पानी की कम वेस्टेज होगी और पूरा पूरा यूज में आएगा क्रॉप्स के लिए। देन आता है सेव वाटर इन इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज में भी वाटर सेव कर सकते हैं, वाटर को रीयूज करके। जो कूलिंग पाइप्स होते हैं उनको रीयूज कर सकते हैं हम। वेस्ट वाटर होता है उनको पहले ही फेंकने से पहले तो ट्रीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है सेव वाटर इन होम्स। हम होम्स में किस तरीके से पानी सेव कर सकते हैं, जो लीकिंग पाइप्स होती है उसको रिपेयर करके वहां से पानी वेस्टेज नहीं होगा। शावर ना लेके हम पानी की बकेट यूज कर सकते हैं। सेविंग टैप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और टैप को खोल के, नल को खोल के हम फेस वॉश ना करें और कुछ भी काम ना करें, और जब हमारा पूरा काम हो जाए तो उसको बंद कर दें यूज करने के बाद। देन टॉपिक आता है रिवर वैली प्रोजेक्ट। वाटर जो है वो स्टोर्ड होता है डैम्स में जो कि रिवर्स में होते हैं, और इसलिए ये अवेलेबल होते हैं ड्राई सीजन्स में। इसके बहुत सारे नेटवर्क्स कैनाल्स में बढ़ते जा रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे मल्टीपर्पज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, लाइक इरिगेशन। बहुत सारे एरियाज में जहाँ पानी नहीं मिल पाता इरिगेशन के लिए काम आता है। फ्लड्स को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, डोमेस्टिक यूज में वाटर को प्रोवाइड करते हैं।